जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। ये पेपर जो ऑफलाइन टेस्ट हुआ जिसमें पूरे 150 प्रश्न है, पूरा सिलेबस है सेकंड ग्रेड का हिंदी का, तो उसका सॉल्यूशन है वो आप देख लें, इनके उत्तर जांच लें और अपना स्कोर भेजें कि आपने कितना स्कोर किया है। पेपर सरल है लेकिन फिर भी परीक्षा उपयोगी है। तो ये देखिए आप, पहला प्रश्न तालव्य व्यंजन है। तालव्य व्यंजन च छ ज झ, ई है वो भी तालव्य होता है, दोनों ई है वो क्या है, तालव्य है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण है तो कंठ और ओष्ठ ये ए है, औ होगा, औ और औ कंठोष्ठ होते हैं, ए है वो कंठ तालु होता है। फिर इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखो, आपको जल्दी बताऊंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, परीक्षा नजदीक है, आप तैयारी में लगे रहें। निम्नांकित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम है। तो सही है वो कंठ है, फिर तालव्य, फिर वर्त से, फिर दंत, फिर ओष्ठ। ये प्रियतन के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? तो लय है वो पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है वो ड़ है, ड़ और ढ है वो क्या है, उत्क्षिप्त है। फिर किस क्रम में अघोष व्यंजन है? अघोष देखना है, तीसरा चौथा पांचवा ये रेलव है, ये क्या होते हैं, घोष होते हैं। तो इसका मतलब दोनों से नहीं है, ये अघोष है। वैसे महाप्राण है और ये वैसे क्या है, अघोष है। किस क्रम में पश्च स्वर है? तो पश्च स्वर आपको ध्यान रखना है, ई ए आई, दोनों ई और ए आई अग्र स्वर होते हैं, और ऊ है वो क्या है, पश्च स्वर है। उत्क्षिप्त व्यंजन है, उत्क्षिप्त व्यंजन, तो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो 7 का प्रश्न, ये देखिए आप। तो उत्क्षिप्त व्यंजन है वो ड है, ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। ताड़न जात भी कहते हैं इनको, द्विस्पृष्ट भी कहते हैं। उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है किसमें, पढ़ाई में, ये ढ हो गया। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो महाप्राण है वो दूसरा और चौथा वर्ण होता है, तो ये दूसरा और चौथा ख और घ है। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? अब ये तत्सम तद्भव शब्द के प्रश्न है। किस क्रमांक का शब्द तद्भव है? तो ये 24। व्याकरण पर पूरा जोर रखें, 60 तक प्रश्न आ सकते हैं, 60 के आसपास प्रश्न है वो सेकंड ग्रेड में आ सकते हैं, इसलिए व्याकरण का भरपूर अभ्यास करें और पेपर करते समय भी ध्यान रखें। किस क्रम में भद्र का तद्भव रूप है? तो भला। निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी है? चाकू। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? चाकू वो तुर्की भाषा का शब्द है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो अवतार। अब उपसर्ग है वो तत्सम उपसर्ग है। 14 का प्रश्न देखो, विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है, तो विद्वता। अपराध शब्द है भाववाचक संज्ञा, अपराध, क्रोध, प्रेम, स्नेह है, ये सब है वो भाववाचक संज्ञा है। निजवाचक सर्वनाम का किस वाक्य में प्रयोग हुआ है? मैं यह काम आप ही कर लूंगा, यह आप है वो निजवाचक सर्वनाम है। 16 प्रश्न हो गए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? तो ये देखिए, बाहर कोई खड़ा है, कोई है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यह लड़का बहुत होशियार है में कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। यह के बाद में लड़का आ गया। किस क्रम में गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है? बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, यही है, मुलायम है वो गुणवाचक विशेषण है। 5 मीटर कपड़ा है वो परिमाणवाचक है। 4 पुस्तकें हैं ये संख्यावाचक है। फिर ये देखो, नाम धातु नहीं बनती है, तो संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है। अब यहां देखो आप, किससे नहीं बनती है? तो क्रिया से नहीं बनती, क्रिया से है वो नाम धातु नहीं बनती, तीनों से नाम धातु बनती है। ये सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में अक्रमक क्रियार्थक वाक्य है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, यही है। गुरु का स्त्रीलिंग है वो आइन प्रत्यय से बनेगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए, तो यह है स्थापना। इसमें कौन सा है? स्थापना है। अब कईयों को ये दिक्कत आ रही है भी पेपर नहीं है, तो पेपर है वो आप टेलीग्राम पर देख सकते हैं, टेलीग्राम पर डाला हुआ है, आप पहले टेस्ट देके फिर भी अपना मिलान है वो कर सकते हैं। जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, परीक्षा से पहले और भी बहुत सारे प्रश्न आपको बताए जाएंगे। इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है? तो अक्षत, ओठ, प्राण, ये उपयुक्त सभी है। आंसू भी होता है, हस्ताक्षर भी होता है, दर्शन भी होता है। आंसू, हस्ताक्षर, दर्शन और 3 ये
निम्नलिखित वाक्य का क्रिया भेद विकल्पों में चुनिए। राम सो गया, तो यह सामान्य भूतकाल है। राम सो चुका है, यह आसन भूतकाल होता। 26 का प्रश्न देखो, बिल्ली छत से कूद पड़ी, कौन सा कारक है? तो अपादान कारक है, ये अपादान कारक। और फिर देखो एक प्रश्न जो पटवारी के पेपर में है, थोड़ा मिस हुआ ना, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, आप ध्यान में रखना आप कि उसमें पट और पट का अर्थ आया था, तो वो उल्टा था, कपड़ा और वस्त्र होगा, कपड़ा और वस्त्र उत्तर होगा, वो उत्तर गलत बता दिया गया था, उसको सही कर लेना। वैसे तो आंसर किया है कि तब हो जाएगा वो। और ये देखिए आप, वह बाण से छेदता है, मुझसे कब कहा, वह सिंह से भयभीत हुआ, वह शहर गया। अभी 27 का प्रश्न देखते हैं, क्योंकि वह सिंह से भीत हुआ किस क्रमांक में? वाक्यगत अपादान कारक है, तो ये जिससे डरते हैं उसमें अपादान कारक होता है, तुलना करते हैं तब भी अपादान कारक होता है। जैसे राम श्याम से चतुर है। निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। अगर मान लीजिए ये आ जाए ना, तो इसमें कर्म करना है, वह शहर गया, वैसे तो है नहीं, है कर्म क्रिया है, लेकिन मान लीजिए आ जाए तो आपको ये ध्यान रखना है। भगवान हमारी रक्षा करते हैं, तो ये भगवान हमारी रक्षा करते हैं, ये कर्तृवाच्य है, क्योंकि इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित वाक्य को भाववाच्य में बदलिए। मैं अब चल नहीं सकता, तो मेरे से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य। वाच्य चेंज करने भी आ सकते हैं। वह चुपके से चला, पंक्ति में चुपके से है, तो चुपके से बाद में आएगा, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आप आ गए, वाक्य में आ है शब्द है, तो ये आहा है। वैसे ये देखो यहां आहा लिख रखा है, तो आहा आप आ गए, तो ये अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय, और ये हर सूचक होगा। अप्रत्याशित शब्द में मूल शब्द है आशा, इसमें मूल शब्द क्या है? आशा है। फिर अगला देखो, निहार में प्रयुक्त उपसर्ग है नी, बिना विसर्ग वाला, इसमें नी उपसर्ग। आपको जल्दी बता रहा हूं ताकि टाइम आपको ज्यादा नहीं लगे। अगला प्रश्न देखिए आप, पंजाबी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है बड़ाई, पंजाब जोड़ ई, राजस्थानी, पंजाबी, बिहारी, इन सब में ई होता है। दर्शनीय देखो, दर्शन करने योग्य तो अनीय। पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनीय प्रत्यय। फिर है अगला देखो आप, किस क्रम में भाववाचक कृत प्रत्यय है? कृत का मतलब क्रिया में लगा है, और भाववाचक संज्ञा है तो लिखाई, इसमें क्या होगा? लिखाई होगा। भवन का संधि रूप है या यदि संधि है भोजोड़न, ओ का अव बन जाता है। मतैक्य में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। मत जोड़ ऐक्य लिखें तो इसमें आई लगना है, ये प्रत्यय आ गया। फिर देखो पितृ जोड़ अनुमति, 40 का प्रश्न, कि संधि इनमें से कौन सी है? तो यहां आपको ध्यान रखना है कि त्रय में एक ही मात्रा आएगी, तो ये देखो पितृ अनुमति होगा, पितृ अनुमति, और ये यण संधि है। मातृ पितृ भ्रातृ शब्द वो यण संधि में आते हैं। सत्शास्त्र का शब्द का विच्छेद इनमें से है सत जोड़ शास्त्र, तय के बाद में से आने पर तय का चय और शय का छय बन जाता है। ये 41 का प्रश्न था। 42 का प्रश्न देखो, चंद्रमौली में कौन सा समास है? तो शिव का पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्दों में बहुव्रीहि समास होता है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो ये द्विगु समास में होता है। अर्धविराम के प्रयोग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अर्धविराम समानाधिकृत वाक्यों के बीच में अर्धविराम मिश्र तथा संयुक्त, ये सही है। और ये देखो अगला देखिए आप, शब्द युग्मों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अर्धविराम का प्रयोग नहीं होता, बल्कि अल्पविराम का प्रयोग होता है। ये प्रयोग देख लेना इस बार, ये प्रश्न थोड़े से हार्ड आएंगे। एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य किसमें होते हैं? तो ये मिश्र वाक्य में होते हैं, मिश्र वाक्य में। और दो प्रधान उपवाक्य है वो संयुक्त वाक्य में होते हैं। कौन सा मिश्र वाक्य है? राहुल पढ़ रहा है, सुरेश नदी में डूबने लगा, मैंने सुना है कि आ गया, तो ये मिश्र वाक्य है। और वह आया, थोड़ी देर बैठा और तुरंत लौट आया, ये संयुक्त वाक्य है। ऊपर वाले दोनों सरल वाक्य है। ये 46 प्रश्न हो गए। और इसके बाद में आप देखो, पक्ष शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है? पक्ष शब्द तो पखेरु, पंख, पखवाड़ा, ये पार्श्व का नहीं है। कौन सा शब्द पत्नी का समानार्थी नहीं है?
तो भरता नहीं है। किस क्रम में नीरज और नीरुज, ये रू छोटा ही है वैसे, ये देख बता देता हूं, शब्दों का सही अर्थ है। तो नीरज है वो कमल है और नीरुज है वो रोग रहित है। निरुजता का विलोम शब्द पूछा हुआ है रुग्णता। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार होता है अस्त्र और हाथ से शस्त्र। किस क्रमांक में विलोम शब्द नहीं है? तो स्वजन और दुर्जन नहीं है। स्वजन का परजन होता है और दुर्जन का सज्जन होता है। नानी कुंवारी मर गई, नवासे के नोब्या, लोकोक्ति का अर्थ है वेद सखी बखारने वाला। फिर देखिए 53 का प्रश्न देखो आप, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का अर्थ है दो दुष्टों में समानता होना, दो दुष्टों में समानता होना। लोकोक्ति और मुहावरे भी एक बार आप पढ़ लेना। वैसे अगर आपको जरूरत हो तो आप कमेंट करें कि कौन सा टॉपिक है वो अब हमें परीक्षा से पहले रिवाइज करना है, वही रिवाइज करा देंगे। निम्नलिखित दोहे में कौन सी शब्द शक्ति का चमत्कार द्रष्टव्य? चिरजीवो जोरी जोरी, ये शाब्दी व्यंजना है, शाब्दी व्यंजना। और फिर देखो आप बैठी रही अति सघनवन पैठी सदन, तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति। फिर देखो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में कितने काव्य गुणों का उल्लेख किया है? तो 10 का। 10 ही तो काव्य गुण माने, इन्होंने 10 ही काव्य दोष माने। दुष्कर्मत्व दोष युक्त शब्दावली है। तो ये देखिए मारुति नंदन मारुत को, ये दुष्कर्मत्व है, अकर्मत्व नहीं है। अकर्मत्व व्याकरण वाला दोष होता है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, पूछा हुआ प्रश्न है। इसमें साधारण धर्म कौन सा है? तो चिल्लाई। साधारण धर्म कौन सा है? चिल्लाई। कृष्ण मथुरा के कारागार में तो पैदा हुए, आनंद मनाया गया किंतु नंद धाम में। पंक्तियों में अलंकार है असंगति, कारण कहीं और है, कार्य कहीं और है, तो यह असंगति अलंकार है। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी मोती उनको जान, जान आ जाए तो भ्रांतिमान, या और अथवा आ जाए तो संदेह अलंकार। द्रुत विलंबित छंद की निम्नांकित में से कौन सी विशेषता नहीं होती है? वर्णिक समछंद है, 12 वर्ण होते हैं, ये योजना सही नहीं है। नभो भरो, नगण भगण और फिर भगण और फिर रगण, ये होता है नभो भरो। फिर 62 का प्रश्न देखो आप, जल को गए लखन है, लरिका प्री को प्रिय छाए, धरी कहे ठाडे। उपरोक्त उदाहरण में प्रयुक्त छंद है, तो इसमें सुंदरी सवैया है जिसमें 25 वर्ण होते हैं, ठीक है, और 8 सगुण होते हैं, अंत में गुरु वर्ण होता है। निम्नलिखित में किस कथन में रस की व्याख्या नहीं की गई है? तो रस काव्य की शोभा बढ़ाता है, अलंकार बढ़ाते हैं काव्य की शोभा। सात्विक अनुभव का भेद नहीं है, उच्छ्वास नहीं है। उच्छ्वास शुद्ध लिखना जरूर ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम है? तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो ये फ्रेंच में लिखा गया। हिंदी वीर काव्य के रचयिता है टीकम सिंह तोमर है। ये 67 प्रश्न हो गए आपके। 68वां देखो, रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी है, तो अलंकृत काल की संज्ञा है वो मिश्र बंधु ने दी। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया है? प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। आलाखंड रचना का लोकप्रिय नाम है परमाल रस्सु। आलाखंड का परमाल रस्सु है। इनमें से आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, प्रकार प्राकृत पैंगलम है। खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली, तो पद्मावत नहीं है, यह भक्तिकालीन रचना है। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि है खुसरो, अमीर खुसरो। इनमें से इस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है, तो बिसलदेव रासो में है। आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? तो जैन साहित्य में। 4 जैन शैलियां हैं, वो आपको बताई हुई हैं, वो देख लेना। अवधूत मत पर्यायवाची शब्द है। अवधूत मत है वो नाथ संप्रदाय का है। अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से है, तो पौम चरियु, पौम चरियु।
भला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु, ये दुआ इस कवि ने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है, तो हेमचंद्र ने शब्दानुशासन वाले में, व्याकरण ग्रंथ में। इनमें से रामानंद का शिष्य नहीं है तो चतुर्भुजदास नहीं है। और फिर देखिए, काहेरी नलिनी तू कुमिलानी, ये पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को नाम दिया है तो सदुकड़ी भाषा। गोविंद त्रिगुणायत ने भी दिया है और पहला उत्तर यही होगा, रामचंद्र शुक्ल। अवधु गगन मंडल घर कीजिए, ये पंक्ति किस कवि की है? तो कबीर की है। रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो रोला छंद का। रोला छंद, रोला में रासो है। ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? तो ये राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। 83 का प्रश्न देखो, राधा वल्लभ संप्रदाय। रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी, ये गोस्वामी विठलनाथ। पंडिताउपन है वो सदासुख लाल में। भारतेंदु मंडल का लेखक कौन है? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। क्योंकि जल्दी उत्तर बताने टाइम ज्यादा नहीं लगाना इनमें। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानवतावाद के रूप में हुआ? सुमित्रानंदन पंत। कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी? निराला ने। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, ये प्रगतिवादी रचना है, प्रयोगवादी नहीं है भैया। अगर आंसर के में प्रयोगवादी है तो वो गलत है, प्रगतिवादी रचना है। दिनकर की पंक्तियां हैं ये। जासूसी उपन्यासों का हिंदी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है? जासूसी उपन्यास है गए मरी, सो क्या गागे रहे जासूस। उपन्यास रहस्य नामक निबंध के लेखक का नाम है भारतेंदु। नहीं, महावीर प्रसाद द्विवेदी है, भारतेंदु नहीं है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। गोदान का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935। ये 1935 है। कौन सा उपन्यास प्रेमचंद का नहीं है? तो आदर्श हिंदू नहीं है। कौन मनोविश्लेषण विश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र। प्रेमचंद की किस कृति को प्रतिबंधित किया गया था? सोजे वतन को। सोजे वतन उर्दू में था हालांकि ये, लेकिन पहला यही माना जाता है इनका। 1907 में प्रकाशित। आगे के निबंध संकलन का नाम क्या है? ये 96 का प्रश्न। त्रिशंकु है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है? मोहन राकेश। बकरी नामक प्रसिद्ध नाटक के रचयिता सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। जयद्रथ वध के रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। ये मैथिली शरण गुप्त है। शिव सिंह सेंगर ने किस कवि को हिंदी का प्रथम कवि माना है? शिव सिंह सेंगर। तो पुष्य या पुंड को। आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य की प्रामाणिकता संदिग्ध मानी गई है? तो आदिकाल में राजस्व साहित्य की, और जैन साहित्य है वो प्रामाणिक माना गया। कुमारपाल प्रतिबोध के रचयिता है सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी होंगे। चर्यापद के रचयिता माने जाते हैं शबरपा। उजड़ ग्राम रचना के रचनाकार हैं श्रीधर पाठक। कछुआ धर्म किसका निबंध है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाओं का मूल स्रोत है वैदिक संस्कृत भाषा। भोजपुरी मूलतः इस प्रदेश की बोली है तो बिहार की। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में इस वर्ग की बोलियां हैं तो राजस्थानी की। ये 5 उपबोलियां हैं जिनमें राजस्थानी भी है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी ये है, तो ये राजस्थानी की। हिंदी खड़ी बोली पद्य के विकास में इस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदी खड़ी बोली पद्य में, गद्य में नहीं। गद्य में भारतेंदु होगा। तो ये जो है वो अमीर खुसरो है। अवधी बोली का केंद्र है अयोध्या। कबीर के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असंगत है? तो कबीर रहस्यवादी कवि थे, ठीक है। काव्य रचना कबीर का मुख्य लक्ष्य नहीं था। फिर है अगला देखो,
कर कमान सर सांधी करी खचिजू मार्या माही। ये पंक्तियां कबीर ग्रंथावली के किस अंग से ली गई है? तो विरह को अंग। ये 5 अंग है, वो लगातार याद रखने हैं आपको। 5 अंग आपके सिलेबस में है। 5 अंग है वो गुरुदेव का अंग है, वो पहला अंग है, ऐसे आप याद रखें। कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रेमी ढूंढत में फिर प्रेमी मिले न कोई। इस साखी में कबीर के अनुसार मिलने वाला दोनों प्रेमी आत्मा और परमात्मा। आत्मा परमात्मा। माया दीपक नर पतंग भ्रमी इवे पड़ंत। कबीर ने माया को इसके समान बताया है, तो दीपक के समान जलाने वाली। 116 का प्रश्न देखो। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने के बाद सूरदास दास्य और विनय के पद छोड़कर इन भावों को पद रचने लगे, तो सख्य वात्सल्य और माधुर्य के। 1509 में इनको वल्लभाचार्य मिले थे। इससे पहले ये दैन्य के और ऐसे पद वो गाते थे। पुष्टि मार्ग को जात है, सो जाको कुछ लेना हो सो लेऊ। विठलनाथ का ये कथन कब का है? सूरदास की मृत्यु पर। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट किस आलोचक ने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल ने। का के भाग बड़े सजनी गोपी कोए को बड़ा भाग्यशाली क्यों बता रही है? क्योंकि कोआ बालकृष्ण के हाथ से मक्खन रोटी छीन ले गया। जा दिन ते हमें तुम ते बिछुरे, पंक्ति में हम किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो ये कृष्ण और बलराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। 120 का प्रश्न देखो। कृष्ण व बलराम के लिए। धाई सब गलगाजी के, रेखांकित पद से आशय गलगाजी का है आनंदित होकर। गोकुल सबे गोपाल उपासी, ये कथन इसका है, तो ये गोपियों का है। वीर सत्सई, इनके लिए कांटों के समान चुभने वाली है, कायर के लिए। छायावाद को रूपायित करने वाला सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है कामायनी, जयशंकर प्रसाद की। तपस्वी क्यों इतने ओक्लांत, वेदना का ये कैसा वेग। तो इसमें देखो ये पूछा है कि उपरोक्त पंक्तियों में तपस्वी किसको कहा गया है? तो मनु को। श्रद्धा जो तीसरा सर्ग है उसकी बात है। फिर अगला प्रश्न देखो। शुक्ल जी के अनुसार सच्चे वीरों का आनंद समझना चाहिए कर्म भावना से उत्पन्न। कर्म भावना से उत्पन्न। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार प्रेम के पक्ष होते हैं 2, प्रेमी और प्रेमिका, और श्रद्धा के 3 होते हैं। प्रेम के 2 होते हैं और श्रद्धा के 3। सिर एक भिक्षु का और शेष शरीर एक आहत योद्धा का, यह सुंदरी का कथन है लहरों के राजहंस में। कामोत्सव में सम्मिलित होने वाले एकमात्र अतिथि हैं, तो ये मैत्रेय हैं। मैत्रेयी नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। आर्य मैत्रेय। आनंद सिंह को किसी जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाए, ये कथन किसको कहा? तो पवन सिंह ने हमीर से कहा। अब तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। वीरता के साथ विद्या की वृद्धि और प्राचीन घटनाओं से शिक्षा, बस यही निपुण पुरुष के गुण होते हैं। यह कथन किसने कहा? तो बरवड़ी ने। यह बरवड़ी ने कहा हमीर से। फिर देखिए आप 133 का प्रश्न। ये 133 का, बस जल्दी जल्दी रिवीजन कीजिए, परीक्षा तक ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। क्षत्रिय धर्म की अवज्ञा आप जैसे पराक्रमी पुरुषों द्वारा होनी चाहिए। यह कथन किससे कहा? बरवड़ी ने हमीर से। पूस की रात कहानी में पछुआ शब्द का क्या अर्थ है? तो पश्चिमी हवा। जबरा यानी इसमें कुत्ते का नाम। पहले तो फर्जी वोट डरवाई दे और कार्रवाई और कार्रवाई है, ये कार्रवाई और कराओगे, तो ये भगनाने का। अभी पटाक्षेप नहीं होगा उसमें है। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? तो रसिक प्रिया नहीं है, रसिक प्रिया। इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? तो रस रहस्य नहीं है। इनमें से कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है?
तो देव, इटावा में भी वह और देव में भी वह। फिर देखो, अति सुदोषने को मार्ग जहां नेक सयानुपन बांक नहीं, ये पंक्ति किस कवि की है? तो घनानंद की। रीतिकाल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया? तो श्रृंगार काल। सतसई किस कवि ने नहीं लिखी? तो घनानंद ने नहीं लिखी। छत्र प्रकाश किस कवि की रचना है? तो लाल कवि की। भानुदत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? तो नायिका भेद ग्रंथ। मीराबाई की पदावली के पद श्री गिरधर आगे नाचूंगी में मीराबाई ने किस भाव की भक्ति व्यक्त की है? तो माधुर्य भाव की। नैना बनज बसावारी मारा सांवरा आवा, मीरा नेत्रों से क्या करना चाहती है? 145 का प्रश्न देखो, 145 का। तो सांवरे की मूर्ति नेत्रों में बसाना, ये सरल है, सरल ही आएंगे, बहुत ज्यादा आपको चक्कर में नहीं पड़ना है। झीने पट में झुलमुली रेखांकी शब्द क्या व्यक्त कर रहा है? नायिका की अनिर्वचनीय सुंदरता को। चाहत पी अद्वैता कानून सेवत नयन, ये बिहारी रत्नाकर से ही है। यहां अद्वैता का अर्थ है भावी संयोग, भावी संयोग। आप जो है जीएस हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, औरों से भी करवाएं। परीक्षा तक आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था स्वास्थ्य कारणों से, अभी ठीक है। तो आपको 2-3 लंबी क्लास है वो लेकर के मैं बताऊंगा। कुरुक्षेत्र में दिनकर ने महाभारत के इन 2 पात्रों का प्रसंग लिया है, युधिष्ठिर और भीष्म का। निम्न में से विजयदान देथा की रचना नहीं है, तो आवाज खल्क नहीं है। बातारी फुलवारी कृति के कौन से खंड पर विजयदान देथा को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? 10वें पर। ये 150 प्रश्न थे जो आपको बहुत जल्दी मैंने जल्दी बताएं, ताकि आपका टाइम है वो बच सके और इनके उत्तर आप जान सको। तो ये पूरे सिलेबस में था। अगर आपके 140 सही हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी सब्जेक्ट की तो ठीक है, और फर्स्ट पेपर का ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।